श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना पूजा पाठ जप तप भक्ति का महीना माना जाता है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत ही अधिक विधान है और उसका बहुत ही विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए मार्गशीर्ष के महीने में जो पूर्णिमा तिथि होती है वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगहन की पूर्णिमा या अगहनी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है वह बहुत ही पुण्य फलदायी पूर्णिमा है। इस दिन जो भी पूजा पाठ जप तप इत्यादि हम लोग करते हैं उसका 32 गुना अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे कहीं कहीं पर 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का बहुत ही अधिक विधान है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही विशेष पुण्य फल भी प्राप्त होता है। और उसी तरह से हमें मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है उस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो यह इतनी पुण्य फलदायी जो पूर्णिमा है मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, वह हम लोग किस दिन मनाएंगे? तो पूर्णिमा तिथि मंगलवार 26 दिसंबर को सुबह 5:48 से प्रारंभ होगी और 27 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 6:02 तक रहेगी। तो इसलिए मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, जो पूर्णिमा का व्रत है, वह मंगलवार को ही रखा जाएगा। तो 26 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो जो लोग भी पूर्णिमा व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उनका व्रत करते हैं, तो वह सभी लोग 26 दिसंबर को ही पूर्णिमा तिथि मनाएंगे। तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर हमें क्या क्या पुण्य कर्म करने चाहिए? तो सर्वप्रथम हमें कहीं पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र नदियों में जैसे हरिद्वार, मथुरा, बनारस है और प्रयागराज, त्रिवेणी संगम या कहीं भी जो गंगा आदि पवित्र नदियां हैं वहां पर आप स्नान कीजिए। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आप वहां पहुंच सकते हैं, तो अपने घर में तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे लगाकर और अपने जो आपका नहाने वाला पानी है उसमें आप गंगा जल मिला के स्नान कीजिए। तुलसी की मिट्टी को अपने लगाकर उसकी जो रज है तुलसी माँ के जड़ के पास से जो मिट्टी लेकर उसे लगाकर स्नान करने से भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप सुबह स्नान कीजिए, उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था, उनको ज्ञान दिया था। इसलिए गीता जयंती भी मार्गशीर्ष महीने में ही मनाई जाती है और मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना और गीता पाठ करने का बहुत ही अधिक विधान है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना आराधना करेंगे। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी रंग की वस्तुएं यानी कि पुष्प और वस्त्र इत्यादि रखेंगे, उन्हें माता को अर्पित करेंगे। उनकी पूजा अर्चना भगवान की करने के बाद पूजा पाठ जप तप इत्यादि सभी कुछ अपना संपन्न करने के बाद फिर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। पूर्णिमा तिथि पर भगवान ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए और अगर आप नहीं भोजन करा पा रहे हैं तो अन्नदान अवश्य कीजिए। कुछ भी कच्चा आटा, दाल, चावल इत्यादि निकाल कर अन्नदान अवश्य कीजिए। जो मार्गशीर्ष का महीना है, इस महीने में अन्नदान, भंडारे इत्यादि का बहुत ही विशेष विधान है। तो इसलिए आप कुछ भी अन्नदान अवश्य कीजिए पूर्णिमा तिथि पर। और इसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अगर आप पूर्णिमा व्रत है तो आप व्रत रखिए, दूसरे दिन आप फिर अपने व्रत का पारण कीजिए। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो इतनी सब विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आप भी ब्राह्मण भोजन कराने के बाद फिर आप भी अपना भगवान का प्रसाद पाइए। तो इस तरह से आप अगहनी पूर्णिमा या जो
32वीं पूर्णिमा या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। तो अगर इस पूर्णिमा तिथि पर जो भी हम लोग पूजा पाठ इत्यादि करेंगे उसका हमें 32 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसलिए इस पूर्णिमा पर इस अवसर को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। उस पूर्णिमा पर कुछ ना कुछ शुभ कर्म आप जरूर कीजिए। तो इसी तरह से आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। पूर्णिमा के विषय पे हमारी जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, कुछ भी आपको उससे मदद मिलती है, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।